नमस्कार सभी को। मैं आज आपको भाग की सवाल शिष्यवृत्ति में किस तरह से भाग आती है उन सवालों को देखिए। पहला सवाल यहाँ पर है, 459 भागे 9 में भागफल व शेषफल क्रम से क्या होगा ये बताना। यहाँ पहले क्रमांक का देखिए 51 9 है, दूसरे पे 9 और 0 है, तीसरे पे 51 और 0 है, चौथे पे 9 और 51 है। ये भागफल और शेषफल दिया गया है, इसमें से एक कोई उत्तर है। तो इस सवाल को देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। 9 यहाँ लिखे हैं और ये 459 यहाँ है। 9 का पहाड़ा 5 बार हम पढ़े, 9 पच्चे 45 आया, 5 में से 5 को निकाले यहाँ 0 आ गया, 4 में से 4 को निकाले 0 आ गया, ये 9 शेष बच रहा है, 9 को उतारें। अब 9 का पहाड़ा एक बार पढ़े, 9 एकम 9 और 9 में से 9 को निकालें 0, यानी शेषफल 0 आया। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर का क्रमांक है। ये पर्याय क्रमांक 3 जो है इसका उत्तर है। 51 ये भागफल है और 0 शेषफल है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर में पर्याय 1 2 3 ये तीसरे क्रमांक के गोले को इस तरह से हम क्या करेंगे, रंग देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर यह ज्ञात होगा कि यही है। इसी तरह से देखिए अगला सवाल है। देखिए अगले सवाल में देखिए 328 भागे 8 और यहाँ डब्बा दिया है। यहाँ ऑप्शन देखिए, पर्याय क्रमांक 1 में 51 है, पर्याय क्रमांक 2 में 43 है, पर्याय क्रमांक 3 में 41 है और पर्याय क्रमांक 4 में 53 है। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग यदि हम लगा के देखते हैं तो 8 चौका 32 और 8 एकम 8। इसका मतलब इसका भी पर्याय क्रमांक 3 जो है यही उत्तर होगा। ये हमें शार्ट में सवाल को लगा करके देखना है। तो देखिए मैं ये सवाल आपको लगा करके बता रहा हूँ। ये 328 में 8 का भाग हम किस तरह से देंगे। 328 में 8 का भाग देने के लिए इस 8 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 8 चौक 32 हो गया, घटा दे रहे हैं 0 0 8 उतार लिए, 8 एकम 8 आ गया और ये घटा दिए 0 आ गया। इसका मतलब इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 3 है। 1 2 3 ये 3 नंबर के पर्याय को ऐसा हम गोल कर देंगे तो इस तरह से इसका ये उत्तर हो जा रहा है। इस तरह से सवालों को हमें ध्यान। क्रमांक 3 देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 4848 में 8 से भाग देना है तो उत्तर कितना आएगा। पर्याय यहाँ 3 दिए गए हैं। पहले नंबर पर 66 66 है, दूसरे नंबर पे 6600 है, तीसरे क्रमांक पे 68 68 है और चौथे क्रमांक पे 606 है। इसका हम यदि भाग दे करके देख रहे हैं तो 8 छंग 48 8 छंग 48 अर्थात 66 आ रहा है। 66 ना आ करके इसका उत्तर क्या है, 606 आएगा। हमें ये ध्यान देना है, बीच में 1 2 अंक जब हम उतारेंगे तो हमें 0 लगाना है। इसका उत्तर डायरेक्ट हमको 4 क्रमांक का पर्याय मिल रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 छंग 48 हो गया ये। अब 8 में से 8 को घटाएं 0, 8 4 में से 4 को घटाएं 0। यहाँ देखिए ये 4 और ये 8, 4 में 8 से भाग नहीं जाएगा। 2 अंक यदि हम उतार रहे हैं तो यहाँ एक हम 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 छंग 48 लिख देंगे और ये सवाल इस तरह से ये 0 0 इसका पर्याय क्रमांक 4 जो है ये उत्तर 606 आ रहा है। तो पहले क्रमांक का ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 में से एक उत्तर दिखाना हमें। ये चौथे क्रमांक के पर्याय को ऐसे रंग देंगे तो इसका उत्तर हमें ज्ञात हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 4 है। 918 भागे, यहाँ डिब्बा दिया गया है कि कितने से भाग देना है ये हमें नहीं पता है और बराबर 102 102 उत्तर आ रहा है। और पहले पर्याय में 8 है, दूसरे में 9 है, तीसरे में 19 है और चौथे में 18 है। तो यहाँ हमें करना क्या है, 102 में कितने से गुणा करेंगे कि 918 आएगा। अब देखिए डायरेक्ट हम 8 का गुणा 10 में कर रहे हैं, 10 बटे 80 आ रहा, नहीं आ रहा। यदि हम 9 से गुणा करते हैं तो 10 9 90 आ जा रहा है, 90 अर्थात, और इसके बाद 9 दूनी 18। अब देखिए हम इसमें गुणा करके देख रहे हैं, 102 में 9 का गुणा हम कर रहे हैं तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1,
9 शून्य 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 में 1 जोड़ दिए, 1 आ गया, और 9 एकम 9, अर्थात यहाँ हमारा उत्तर पर्याय क्रमांक 2 आ रहा है। और यानी 9 में भाग देंगे 918 से उत्तर 102 आएगा। इसलिए इस पर्याय क्रमांक 2 को हम क्या करेंगे, रंग देंगे। इस तरह से ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया बच्चों। क्रमांक 5 देखिए क्या है सवाल में। यदि 318 भागे 6 बराबर 53 53, तो 530 गुणे 6 बराबर कितना होगा। हमें बच्चों यहाँ ध्यान देना है। देखिए 6 में 318 से भाग देने पर 53 आ रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, 53 में 6 से गुणा कर रहा है, तो इसका उत्तर इसी में छुपा हुआ है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो उत्तर यही आएगा। इसमें शून्य लगा हुआ है, यहाँ शून्य लगा देंगे, 3180 इसका उत्तर आएगा। अर्थात पर्याय क्रमांक 4 ही इसका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए हम इसको गुणा करके देखते हैं क्या हमारा ये पर्याय क्रमांक 4 जो सही है। 530 में 6 का गुणा करते हैं, 6 शून्य शून्य, 6 त्रिक 18, 18 के 8, हासिल 1, 6 पंचे 30, 30 और 1 31। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर 3180 अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है ये उत्तर सही है, और 4 को हम इस तरह से रंग देंगे। तो इस प्रकार के सवाल को लगाते समय हमें ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, तो हमें ध्यान से सवाल को देखना है और ध्यान से सवाल को लगाना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न है देखिए, शिक्षिका ने विद्यार्थियों को 128 गोलियां बांटी, प्रत्येक को 4-4 गोलियां मिली हो तो कुल कितने विद्यार्थियों को गोलियां बांटी गईं। तो ये सवाल है, यानी 128 गोटियां हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 बांटना है, अर्थात 128 में 4 से भाग देना है। तो यहाँ हम 4 से भाग देने पर देखिए 4 का भाग 1, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, अर्थात इसमें 32 उत्तर आ रहा है। हमें ध्यान से देखना है। पहले पर क्रमांक में 42 है, दूसरे पे 32 है, तीसरे पे 34 है और चौथे पे 41 है, अर्थात ये 2 नंबर का पर्याय जो है ये हमारा उत्तर है। तो इस सवाल को हम लगाएंगे और लगा करके देखेंगे कि 128 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए हमारा उत्तर आ रहा है कि नहीं, 4 तिहाई 12 हो गया। ये 2 में से 2 घटाएं 0, 1 में से 1 जो घटाएं 0, 8 उतार लेंगे और 4 दूनी 8 आ गया। 8 में से 8 घटाएं 0, शेषफल 0 आ रहा है, अर्थात ये पर्याय क्रमांक 2 जो है सही है। और 2 नंबर के पर्याय को इस तरह से हम गोल कर देंगे। इस तरह से इस सवाल का उत्तर हमें प्राप्त हो गया। सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 को देखिए। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उत्तर खाली स्थान आता है। अब पहला पर्याय है वही संख्या, दूसरे नंबर पर 1 है, तीसरे नंबर पे 0 है और चौथे क्रमांक पर 11 है। तो हमें यह सूत्र में मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उत्तर वही संख्या आती है। इसका पर्याय क्रमांक 1 जो है यह उत्तर सही है, और 1 नंबर को हम ऐसे गोल करके रंग देंगे, यह इसका उत्तर आ गया।